पाठ हिमालय से लेकर आई हैं, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है हिमालय का। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का अप्रतिम वर्णन इस काव्य में किया गया है। यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत कविता से लिया गया है। मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल, असिस्टेंट टीचर हिंदी, कुमारी मायावती राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर से हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता गोविंद सहाय वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और उनकी माताजी हेम रानी साधारण कवित्री थी। वे श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इनके नाना जी को भी ब्रज भाषा में कविता करने में रुचि थी। नाना व माता के गुणों का महादेवी वर्मा जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास भी हो गया। ऐसी विकट परिस्थिति में इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की। 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ से प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किया, साथ ही नारी की स्वतंत्रता के लिए ये सदैव ही संघर्ष करती रही। इनके जीवन पर महात्मा गांधी एवं कला साहित्य साधना पर रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। 11 सितंबर 1987 को यह महान कवित्री पंचतत्व में विलीन हो गई। साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। बेटा एक चीज आप मेरी ध्यान रखिएगा कि आपके साहित्यिक और काव्यगत सौंदर्य के या हिंदी साहित्य काव्य साहित्य और हिंदी गद्य साहित्य के प्रश्नोत्तर आपके पूछे जाएंगे, जो 10 नंबर के होंगे। और उसमें आप लोगों को ये बहुत ध्यान से रखना है कि किस कवि ने या किस लेखक ने कौन सी पत्रिका में अपना प्रकाशन कार्य किया है और कौन कौन सी पुस्तकें या काव्य ग्रंथ या लेखन कार्य किया है। ठीक है, तो ये आपको जीवन परिचय में भी काम आएगा और साहित्यिक सौंदर्य में भी काम आएगा। उनकी चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया। इन्हें सेक सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, अर्थात इन्हें 3 प्रकार के पुरस्कार मिले, पद्म भूषण, सेक्सरिया और मंगला प्रसाद। 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा इन्हें 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया। इसी वर्ष काव्य ग्रंथ यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये जीवन पर्यंत प्रयाग में ही रहकर साहित्य साधना करती रहीं और आधुनिक काव्य के साथ श्रृंगार में इनका अविस्मरणीय योगदान है। इनके काव्य में उपस्थित विरह वेदना अपनी भावात्मक गहनता के लिए अमूल्य मानी जाती है। इसी कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न कभी आ जाता है कई बार कि मीराबाई को आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है कि इनके काव्य में उपस्थित विरह वेदना और भावात्मक गहनता के लिए इन्हें अमूल्य माना जाता है और इसीलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। करुणा और भावुकता इनके काव्य की पहचान है। और संक्षिप्त रूप से महादेवी वर्मा का ये जीवन परिचय है, जो हम विस्तृत रूप से भी पढ़ चुके हैं। इनकी ये कृतियां निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत और दीपशिखा।
और साहित्य में उनका स्थान। हमने अभी विस्तृत रूप से जिस बात को पढ़ा है वही यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, ताकि आप बार बार इनको देखकर याद करते रहें। एक और मेरा सुझाव है, जीवन परिचय में जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, जो ये इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ लिखी होती हैं, इनको केवल एक बार याद करने से ये याद नहीं रहती एग्जाम में। इनको हमें हर थोड़े थोड़े दिनों में बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए, तभी हम एग्जाम में इनको याद रख पाते हैं। आइए अब हम उनका काव्य आरंभ करते हैं हिमालय से। हिमालय से की प्रथम पद्यांश को देखिए। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा चाती रंगीन हास, सैली बनता इंद्र है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। आइए, इन पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा जी ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब संदर्भ के रूप में पहले देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवित्री और आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से लिया गया है। प्रसंग के रूप में मैंने आपको बताया ही है जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी जी ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आइए, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। चिर मतलब सदैव, और स्वर्ण रश्मि अर्थात सुनहरी, स्वर्ण अर्थात सुनहरे से भी है, सुनहरी किरणें, भाल अर्थात मस्तक, श्वेत तो पता ही होगा सफेद। कवित्री हिमालय की महानता को वर्णित करते हुए कहती है कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान हो, और अर्थात सदियों से ही तुम्हारी महानता ज्यों की त्यों बनी हुई है। जब भी सूर्य की सुनहरी किरणें इस सफेद बर्फ से ढके हुए तुम्हारे मस्तक को छूती है, श्वेत भाल सफेद मस्तक को छूती है, तब तुम्हारे चारों ओर बरसा जाती रंगीन हास, सैली बनता है इंद्रधनुष धनुष, तो चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। बर्फ पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी पगड़ी बांध रखी हो। सेली मतलब पगड़ी होता है। विज्ञान के बच्चे ये समझते होंगे कि प्रिज्म के रूप में बर्फ भी होती है कई बार, तो उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य की सफेद सुनहरी किरणें जब प्रिज्म पे पड़ती हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। उसी तरह से कवि ने, सोचिए, ये वैज्ञानिक रूप से भी उस दृश्य को देखा है कि जब सूर्य की सुनहरी किरणें हिमालय के श्वेत मस्तक पर, अर्थात बर्फ से घिरा हुआ जो हिमालय है पूर्ण रूप से श्वेत, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें, सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल, हास मतलब हंसी सी फैल जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कि हिमालय ने इंद्रधनुषी पगड़ी को बांध रखा हो। अब समझ गए होंगे, जैसे प्रिज्म में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसी प्रकार हिमालय के बर्फ से ढके हुए पर्वतों के शिखर पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चारों ओर इंद्रधनुषी सौम्यता, सुंदरता फैल जाती है, जो उसकी पगड़ी के समान प्रतीत होता है। परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। चारों ओर
खुशी की लहर फैल गई हो ऐसा लगता है। सतरंगी इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाता है और ठंडी ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देती है। परंतु तुम तो एक वैरागी की रागहीन मतलब वैरागी के समान इन सभी चीजों से उदासीन रहते हो। तुम्हें इन वस्तुओं से हिमनदान मतलब हे महान हिमालय, तुम्हें इन सब वस्तुओं के प्रति अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। अर्थात किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ये इतनी सुंदरता और इतनी सुगंध प्रेम और आनंद को भरने वाली होती है, परंतु वो हिमालय के लिए कवित्री कहती है कि हे हिम निधान, हे महान पर्वत, आप एक योगी के समान हो, एक रागहीन अनुरागहीन योगी के समान हो, जिस पर ना तो किसी सुंदरता का प्रभाव पड़ता है और ना ही किसी प्रकार की सुगंधों अर्थात सांसारिक किसी भी प्रकार की सुंदरता का प्रभाव पड़ता है, और आप इन सब से परे अपनी साधना में लगे रहते हो। यहाँ भाषा खड़ी बोली हिंदी, शैली चित्रात्मक एवं भावात्मक, गुण माधुर्य, रस शांत, छंद अतुकांत मुक्त और शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार में सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ हिमालय को एक मानव और योगी की तरह बताया है, अर्थात मानवीकरण कर दिया गया है, मानव की तरह बना दिया है ना उसको, इसलिए यहाँ सबसे पहले मानवीकरण अलंकार है। दूसरा रूपक अलंकार है। स्वर्ण रश्मि अर्थात स्वर्ण रूपी या सुनहरी रश्मि किरणें या स्वर्ण रूपी सूर्य की किरणों की बात कही गई है, और यहाँ कोई भी समानता बताने वाले शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। और मलमल, देखिए मल दो बार इस एक ही शब्द की आवृत्ति की गई है, परंतु अर्थ में कोई परिवर्तन या कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये ध्यान रखिए बेटा, ये सारी चीजें आपको काव्य का सौंदर्य में लिखना आवश्यक है। आगे देखते हैं अगला पद। नभ में गर्वित झुकता नशीश, पर अंक लिए हैं दीन शार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। नभ अर्थात आकाश। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया है, साथ ही उसके प्रति अपनी भावात्मक अनुभूति का भी वर्णन किया है, अर्थात हिमालय की कठोरता और कोमलता दोनों का ही वर्णन किया गया है। कवित्री ये कहना चाहती है कि हिमालय में जितनी कठोरता विद्यमान है उतनी ही कोमलता और भावात्मकता भी उसमें विद्यमान है। नभ में गर्वित झुकता नशीश, पर अंक लिए हैं दीन शार। माँ देवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान के साथ नभ में या आकाश में अपना सिर गर्व से ऊंचा किए हुए खड़े हो, अर्थात तुम्हारा सिर किसी के सामने भी झुकता नहीं है। तुम कितने भी कृपालु हो, पर अंक लिए हैं दीनशार, परंतु तुम इतने कृपालु भी हो कि तुम किसी भी दीन रूपी तुच्छ मिट्टी की धूल को भी अपने गोद में संभाल कर या गोद में लिए खड़े हो, अर्थात जहां तुम अपने गर्व के साथ सिर ऊंचा किए खड़े रहते हो, उसी प्रकार तुम कृपालु भी हो कि तुम किसी भी छोटी से छोटी मतलब तुच्छ मिट्टी की धूल को भी अपने ऊपर सजाए रहते हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। कुलिश अर्थात कठोर। संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन, विश्व का मस्तक नत अर्थात झुका हुआ, विश्व का या संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है और
तन सह लेता है कुलिश भार। कैसे पिघल जाता है कि तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है और सरिता के रूप में वो प्रवाहित होने लगता है। और तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस वज्र के आघात से भी को भी सरलता से सह लेते हो। अर्थात विश्व की नम्रता को देखकर तुम्हारा मन पिघल जाता है और सरिता के रूप में तुम प्रवाहित होने लगते हो। बर्फ पिघलकर ही नदी के रूप में वो नीचे उतरती है। दूसरी तरफ तुम इतने कठोर हो, तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम वज्र से भी तीव्र आघात को सरलता से सह लेते हो। कितने मृदुर, कितने कठिन प्राण। और तुम हे हिमालय, तुम्हारे भीतर से तुम कितने कोमल हो, कितने मधुर हो और बाहरी रूप में तुम कितने कठोर दिखाई देते हो। अर्थात हे हिमालय, तुम्हारे अंदर जहां मन में कोमलता है, लोगों के लिए सम्मान और प्रेम है, दया का भाव है, प्रेम का भाव है, वहीं तुम्हारे अंदर अपने स्वाभिमान और अपने स्वाभिमान के साथ गर्व छुपा हुआ है और साथ ही साथ तुम अधिक से अधिक कठोर से कठोर भार को सहने में सक्षम हो। यहाँ भाषा खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक और भावात्मक, गुण माधुर्य, रस शांत, छंद अतुकांत मुक्त और शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब आप ढूंढेंगे कि अनुप्रास अलंकार कहाँ है। मैंने अपने पूर्व की अनेक वीडियोस में आपको सिखाने का प्रयास किया है कि अलंकार अनुप्रास अलंकार कैसे ढूंढते हैं। उसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार है, अंक लिए हैं दीनशार, अंक लिए हैं दीनशार, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। यहाँ हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकृत किया गया, प्राकृतिक सौंदर्य को मानवीकृत किया गया है, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। आगे देखते हैं तीसरा पद। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया गया है और साथ ही उनके प्रति अपनी भावात्मक अनुभूति का भी वर्णन किया गया है। कवित्री कहती है, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार। कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम एक तपस्वी की भांति हो जो समाधि में लगाकर बैठ गए हो। तुम्हारी यह समाधि कब टूटी है? अर्थात कभी भी नहीं टूटी है। आंधी के सैकड़ों झटके और तुम्हें लगे, परंतु तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम विचलित नहीं हुए और वे स्वयं ही हार मानकर चले गए। एक तो बह चला द्रगों से किंतु नीर, एक तो तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता व कठोरता है कि कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग की रुकावट नहीं बन सकती, और दूसरी ओर तुम इतने सहृदय और भावुक हो कि धूप में जलते हुए और कण की पुकार सुनकर तुम्हारी नेत्रों से आंसू की धारा फूट, नीरमीस पानी, आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। तुम किसी का दुख नहीं देख सकते हो। सुनकर जलते कण की पुकार, मतलब धूप में जलते हुए एक छोटे से मिट्टी के कण की पुकार सुनकर भी तुम्हारा मन इतना द्रवित हो जाता है कि तुम्हारे नेत्रों से, द्रगोमीस नेत्रों से, आंखों से पानी की धार बहने लगती है, आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। तुम किसी का दुख नहीं देख सकते हो। तुम तो एक योगी हो जो सुख से विरक्त दुख में समान। तुम एक ऐसे योगी हो जो सुख से विरक्त रहते हैं, अर्थात तुम समान भाव से हर तरह से किसी विरक्त रहते हो।
तुम्हें सुख की कामना नहीं करते, तुम तो सुख और दुख में समान भाव से स्थित रहते हो। यही भावना तुम्हारी उच्चता का प्रतीक है। अर्थात यद्यपि तुम्हारी समाधि अत्यधिक कठोर है, जिसे कोई भी समय की मार या आंधी तोड़ नहीं सकती है, परंतु छोटे से कण की द्रवित पुकार सुनकर तुम विह्वल होते हो और अब तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्थात तुम एक सच्चे योगी हो, एक सच्चे इंसान हो के समान हो, जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम भाव है, परंतु साथ ही बाकी सब सांसारिक चीजों से उन्हें कोई लगाव नहीं है, उनसे वे विरक्त रहते हैं। यहाँ भी भाषा खड़ी बोली हिंदी, शैली गीति, गुण माधुर्य, रस शांत, छंद अतुकांत मुक्त और शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हार हार यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवीकरण इस पूरे ही पद में है। और आगे हम देखते हैं अंतिम पद चौथा, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस द्रग में विहान। मूक मीन्स होता है चुप्पी और मिलाप मीन्स होता है मिलना। साधकता मीन्स होता है साधना और था मीन्स होता है गहराई। उर मतलब होता है हृदय और द्रग मैंने जैसे बताया नेत्र या आंख, और विहान से तात्पर्य होता है प्रातःकाल का सौंदर्य। मेरे जीवन का आज मुख। इस पद्यांश में कवित्री ने हिमालय को देखकर उसके गुणों को अपने मन में सहज लेने की कामना की है। कवित्री कहती हैं कि मैं तो ये कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूं। अपने जीवन के मौन को तेरी छाया से वो मिला, अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूं। अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। वह कामना करती हुई कहती हैं, तन तेरी साधक था छू ले, मन ले करुणा की था नाप। कवित्री कहती हैं कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर हो जाए। जिस प्रकार तुम कठोर साधना में रत रहते हो, उसी तरह मेरे अंदर भी तुम्हारी कठोर साधना की शक्ति से परिपूर्ण शरीर हो और मेरा मन ले करुणा की था ना, और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। अर्थात मैं तुम्हारे सभी गुणों को आत्मसात करना चाहती हूँ, अपने आचरण में उतारना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे समान योगी का जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तुम्हारी तरह मेरे मन में मेरा शरीर भी कठोर साधना को सहन कर सके और मेरे अंदर भी तुम्हारे समान महान करुणा भर जाए। उर में पावस द्रग में विहार। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है, अर्थात नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। अर्थात मेरे हृदय में भी करुणा के साथ सरसता बनी रहे। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, वैसे ही मैं सारे संकटों से विचलित ना हूं और उनसे विजय प्राप्त करूं। यहाँ भाषा खड़ी बोली हिंदी, शैली भावात्मक गीति, गुण माधुर्य, रस शांत, छंद अतुकांत मुक्त, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार अनुप्रास अलंकार है, साथ ही मानवीकरण अलंकार है। आशा करती हूँ आपको आज का पद हिमालय से समझ। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको आज का पाठ अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी पद में या किसी भी पंक्ति में आपको कष्ट है या समझने में परेशानी है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपनी
प्रश्न को रख सकते हैं, मैं उसका सुझाव देने का अवश्य प्रयास करूंगी। धन्यवाद।